नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला में मनरेगा के तहत 127 करोड़ 54 लाख रुपए हुए व्यय। खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उपायुक्त संदीप कदम ने दी जानकारी। बस के पुराने रूट को किया जाए बहाल। ग्राम पंचायत चर्चों की ग्रामीणों ने उठाई मांग, कहा नए रूट से लोगों को पेश आ रही है परेशानियां। सोलन में आयोजित 13 दिवसीय टाई एंड डाई प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। शिविर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया प्रेरित। और बारिश ने शिवरात्रि मेले को पूरी तरह से धो डाला। वाटरप्रूफ पंडाल लगाने के दावों की खुली पोल। डोम के अंदर टपक रही है छतें, व्यापारी हुए परेशान। मनरेगा के माध्यम से अब तक 127 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि इसके माध्यम से 58,16,351 कार्य दिवसों का सृजन किया गया है। ये जानकारी उपायुक्त संदीप कदम ने खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में दी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से उपायुक्त संदीप कदम की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए संदीप कदम ने कहा कि जिला में मनरेगा के माध्यम से अब तक 127 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि इसके माध्यम से 58,16,351 कार्य दिवसों का सृजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों में जिसमें से अब तक 33 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 165 मकान बनाने के लक्ष्य के मुकाबले में अब तक 141 का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अभी तक 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि 5 करोड़ रुपए की कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15,451 परिवारों को 12,000 रुपए की राशि वितरित कर 14,692 परिवारों का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष 729 परिवारों को इस माह के अंत तक कवर कर लिया जाएगा। कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए जिला की 215 पंचायतों को 15 करोड़ 95,61,000 रुपए की राशि वितरित की गई है, जिसमें से अब तक 3 करोड़ 6 लाख रुपए व्यय कर 1058 कार्य किए जा चुके हैं। जिला में रोजगार कार्ड सत्यापन का कार्य 98% तक पूर्ण कर लिया गया है। संदीप कदम ने खंड विकास अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कर रिपोर्ट्स उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त हरिकेश मीणा, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रदीप कुमार, परियोजना निदेशक वाटरशेड अंकुश शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी गिरीश समरा सहित समस्त खंड विकास अधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। ग्राम पंचायत चैलचौ के ग्रामीणों द्वारा मांग उठाई गई है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की बस सेवा मंडी बाया मोइसेरी से पिपलागलू किया गया है, जिसको पुराने रूट पर बहाल किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब से इस बस का रूट बदला गया है, तब से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की बस सेवा, जिसका रूट मंडी बाया मोइसेरी से चैलचौक शाम 5:30 बजे का था और अब बदलकर मंडी बाया मोइसेरी से पिपलागलू किया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि इसे पुराने रूट पर ही बहाल किया जाए, क्योंकि इससे आम जनता, स्कूल अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को परेशानियां पेश आ रही है। मंडी से 5:30 बजे HRTC की बस चलती है और इसमें मैं जो है 2014 से लेकर इस गाड़ी में आता हूँ, जाता हूँ और आम जनता भी जाती है, स्कूल का स्टाफ भी जाता है। और इसमें जो है भारी पीछे भी परेशानी पड़ी। और 2014 में मैंने कंप्लेंट की और मेरे साथियों ने भी कंप्लेंट की और आम जनता ने भी कंप्लेंट की, क्योंकि ये बस जो है कभी मझवाड़ में खड़ी कर देते हैं, कभी चंडे में कर देते हैं, कभी मौसीर में कर देते हैं। और आज दिनांक 3/3/2017 से जो है इस गाड़ी को मौसीरी से सीगड़ागड़ू पिपलागड़ू इसका नाइट स्टे कर दिया गया है, जो कि हमने इसकी शिकायत DM साहब को शिकायत की है और उन्होंने बात मानी है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने इसके आदेश कोई नहीं किए हैं, ये किसने किए है, ये RM से आप मिलो और RM इसके आपको पूरी बात बताएगा। और RM से भी हम मिले और 4/3/2017 को भी हम डेपुटेशन के थ्रू हम मिले और DM साहब से मिले। DM साहब ने बोला RM ने दरवाजे तक हमको नहीं खड़ने दिया। उन्होंने बोला कि मैंने गाड़ी बंद की है और आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं,
जो हमने शिकायत पत्र दिया था उन्होंने बोला कि सुप्रेंट के पास जाओ और इसमें डायरी नंबर लो, और अभी तक। साथ ही इन्होंने आरोप लगाया है कि वह इस मांग को लेकर आरएम से भी मिले, लेकिन आरएम द्वारा उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। इसके साथ ही वह इस मांग को लेकर ज्ञापन पत्र भी सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। बस एक मंडी से चाल चौक लगी थी जो 5:30 बजे मंडी से चलती है, पाया कोट मोर्स होके और चंडे होके मऊशेरी तरौर पातका नहरा सेगड़ी होके नालागढ़ होके और चाल चौक पहुंचती थी। इस रोड से हमारे जो बहुत से बेरोजगार जाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं और डेली आते जाते हैं। उसमें बारे में आरएम से भी मिले, परंतु हम बेरोजगार आदमी थे, 10-15-20 आदमी थे, परंतु आरएम ने कुर्सी पर बैठने तक नहीं हमारी बात सुनी और बैठे हमने खड़े खड़े बोला क्या बात है, और वही सुनी और दे दो उसका डायरी नंबर भी नहीं अभी तक लग पाया है। और हमने रिक्वेस्ट की है कि बस लगाओ, डीएम से भी बात की है, डीएम से मिला, आरएम से मिलो। आरएम ने हमारी बात अभी तक नहीं सुनी है इस बात को पूरी तरह से, और एप्लीकेशन हमने दी है, डेपुटेशन मिला, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द पुराने रूट को ही बहाल किया जाए ताकि लोगों को प्रतिदिन दिक्कतों से न जूझना पड़े। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। शिक्षित व बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से नाबार्ड सोलन के तत्वाधान में आयोजित 13 दिवसीय टाई एंड डाई व ब्लॉक प्रिंटिंग प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। शिविर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। नाबार्ड सोलन के तत्वाधान में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर संस्था द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व युवतियों के लिए 13 दिवसीय टाई एंड डाई व ब्लॉक प्रिंटिंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जो कि शुक्रवार को संपन्न हो गया। 13 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में नाबार्ड प्रदेश के डीजीएम बीके मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। इस अवसर पर बीके मिश्रा ने महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बनाए गए उत्पाद को देखा और सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाना ही नाबार्ड का मुख्य लक्ष्य है। जो स्व सहायता समूह का कार्यक्रम है नाबार्ड द्वारा सन 1992 से परिचालित किया जा रहा है, और ज्यादातर हम जो ये कार्यक्रम बैंक के माध्यम से या हमारे एनजीओ के सहयोग के माध्यम से ये परिचालित करते हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान हम महिलाओं को इकट्ठे करके उनका छोटे छोटे समूह बनाते हैं स्व सहायता समूह के रूप में। स्व सहायता समूह की इनिशियल दौर में हम उनको छोटे छोटे बचत करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके बाद उनको बैंक के साथ जोड़ने की प्रेरित किया जाता है। बैंक से लोन लेने के उपरांत छोटे छोटे आर्थिक गतिविधियों में जुड़ने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने आई महिला ने बताया कि टाई एंड डाई व ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। उन्होंने बताया कि वह प्रशिक्षण के उपरांत स्वयं का रोजगार स्थापित कर अन्य लोगों को भी रोजगार देने का प्रयास करेंगी। मैं एक युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, और मुझे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद बहुत से ऐसी इनकम के सोर्सेज मिले हैं जिनको मैं आगे कर सकती हूँ। यहाँ मैंने टाई एंड डाई का काम सीखा है और आगे भी मतलब कि मैं चाहती हूँ कि इस काम को मैं आगे बढ़ाऊँ, अपने तक सीमित न रख के गाँव के हर घर में जो बेरोजगार लेडीज हैं उनको मैं सिखाऊँ और उनको इनकम के लिए प्रेरित करूँ। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही संस्था की निदेशक शांति जायसवाल ने नाबार्ड द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए चलाए जा रहे इन लघु प्रशिक्षण शिविर की प्रशंसा करते हुए नाबार्ड का धन्यवाद किया। प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार के बेडशीट्स, टाई एंड डाई, दुपट्टे, ब्लॉक प्रिंटिंग की बेडशीट्स, पिल्लो व कुशन कवर आदि बनाने के गुर सिखाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। तिब्बत की आजादी के लिए आज भी तिब्बती समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे हैं। हर 10 मार्च को तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी सेरी मंच पर तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा मार्च पास्ट किया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तिब्बत की आजादी को लेकर आज भी आंदोलन जारी है। आज भी लाखों तिब्बती अपने मुल्क की आजादी की राह ताक रहे हैं। तिब्बत पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है और इस कब्जे को आज करीब 58 वर्षों का लंबा समय बीत गया है। 58 वर्षों से तिब्बती अपने वतन की आजादी को लेकर आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। इस आंदोलन में अभी तक कई लोगों ने आत्मदाह भी कर लिया है, जिसको लेकर हर 10 मार्च को तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी सेरी मंच पर तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा मार्च पास्ट किया गया और तिब्बतियों ने उन सभी शहीदों को याद किया जिन्होंने तिब्बत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है।
जो तिब्बतन कम्युनिटी जो हम यहाँ मार्च पेश कर रहे हैं, ये हमारे तिब्बत की आज़ादी के लिए के बारे में हर साल ये मार्च पास किया जाता है। और आज हमारे यहाँ पे अभी जो मार्च पास हमारा हो रहा है, तिब्बत की चाइना के अंडर में होके 58 साल हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में हर जगह हमारे तिब्बती समुदाय लोग इस मार्च पास किया जाता है। और आज हमारा यह प्रोग्राम रखा है, यहाँ के जो चीफ गेस्ट है नगर परिषद के प्रधान नीलम जी और विशाल जी वाइस प्रेसिडेंट है, और हमारे कौंडल साहब हैं जो एक्स रिटायरमेंट एडीसी है, और साथ में जो हमारे आम आदमी के जो मेंबर हैं जो देशराज जी है, और हमारे यहाँ तिब्बती समुदाय के तकरीबन 250-300 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे तिब्बत में जो हमारे जो भाई बहन लोग जिन पर जो चाइना शासन जो है अत्याचार कर रहे हैं, उसे बंद किया जाए। और हम यूएनओ से अनुरोध किया जाएगा कि हमारा जो तिब्बत की आज़ादी के उसके बारे में कोई मसला हल किया जाए, और इस मसला को यूएनओ उठाया जाए कि चाइना को जो तिब्बत जो है एक फ्री कंट्री है। इस कार्यक्रम में जिला भर के विभिन्न भागों से आए तिब्बतियों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। शिवरात्रि मेले की आप सबको शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ की तरफ से भी और मंडी के तमाम निवासियों की तरफ से शिवरात्रि 2017 की शुभकामनाएं। स्वास्थ्य एवं राष्ट्र मंत्री कौल सिंह ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिलावासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे और आप पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनाए रहे, यही कामना है। सांसद रामशूर शर्मा की तरफ से समस्त कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव व निदेशक वन निगम हिमाचल सरकार यदुपति ठाकुर की ओर से सरकाघाट व मंडी की प्रबुद्ध जनता को शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। मैं चेतराम ठाकुर, सर्कल इंचार्ज आम आदमी पार्टी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र। मैं देश, प्रदेश तथा मंडी जिला वासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सिंह डोगरा, सेक्टर इंचार्ज आम आदमी पार्टी मंडी। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर देशवासियों को और खासकर मंडी की जनता को अपनी ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व जिला प्रवक्ता भाजपा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार चावला की ओर से प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। संयोजक दलित वर्ग, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की जिला वासियों और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चमन राही कामना करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जल्द प्रदेश की बागडोर संभाले और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। कौल सिंह के वास्ते खाली कर दो रास्ते। महावीर पब्लिक स्कूल पुंग सुंदरनगर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती है बेटियां, नाजुक सा दिल रखती है बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती है बेटियां, है रहमत से भरपूर खुदा की नेमत से बेटियां, घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां। आइए हम सब मिलकर महाशिवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर इस जघन्य निर्मम कुकृत्य को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले।
मैं इंद्रजीत शर्मा, पंचायती राज महासंघ का जिला अध्यक्ष, अपने मंडी वासियों को और प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। भोला शंकर आपके सुख समृद्धि और खुशहाल बनाए रखें, ये कामनाएं करते हुए महासंघ आपको और आपके परिवार को खुशहाल बनाए रखेगा। 2 दिन बारिश की बौछारें क्या गिरी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में बने वाटरप्रूफ पंडाल के दावों की पोल खुल गई। दुकानदारों को टपकते पानी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कारोबार की बात करें तो बारिश होने के कारण पूरा मेला स्थल कीचड़ में तब्दील हो गया है। इस कारण यहां पर सामान बेचने आए व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में वाटरप्रूफ पंडाल के दावों की पोल बारिश की बौछारों ने खोलकर रख दी है। इस बार मंडी जिला प्रशासन ने एक निजी कंपनी को पूरे मैदान का ठेका दे दिया था और दावा किया था कि पूरे मेला स्थल को वाटरप्रूफ पंडाल के रूप में तब्दील किया जाएगा। महोत्सव शुरू होने से पहले ही निर्माणाधीन ढांचे का एक हिस्सा गिर गया था, जिससे पंडाल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। बावजूद इसके दावा किया गया था कि इस बार वाटरप्रूफ पंडाल दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन बारिश की बौछारें क्या गिरी। वाटरप्रूफ पंडाल के दावों की पोल खुल गई। जो वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं, वहां जिन दुकानदारों ने दुकानें ले रखी हैं, उन्हें टपकते पानी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं। छतों से टपकते पानी से बचने के लिए दुकानदारों को अतिरिक्त तिरपाल लगाने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कारोबार की बात करें तो बारिश होने के कारण पूरा मेला स्थल कीचड़ में तब्दील हो गया है। चारों तरफ पानी और कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है, जिस कारण लोगों ने मेला स्थल से मुंह मोड़ लिया है। इस कारण यहां पर सामान बेचने आए व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत ही मंदा है, बहुत काम खराब हुआ पड़ा है। जितने हमने पैसे लगाए या हमने जो भी काम खोला है बिल्कुल जीरो हो गया जी यहाँ पे, और बारिश करके और ज़्यादा काम खराब हो गया। भी दुकानदार इतने परेशान हुए कि किसी के पास किराया देने जोग पैसे नहीं है जी, इतने बुरा हाल है। हम तो चलो हो अपना माल था, हम तो ले आए, लोग जो पैसे लगाकर माल लाए हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं जी। और यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं है जी किसी भी तरह का जी। ये मंडी में लिया हमने, स्टॉल लिया है रूम के अंदर में। बारिश इतना है कुछ कहने को नहीं, नीचे से गीले हैं, गीला पूरा फ्रेश हो रखा है नीचे से, और सोते भी हम यहीं हैं मजबूरी में। अब कमाई है नहीं है? काम धंधा चलने का ना चलने के कारण हम लोग नीचे सोते हैं। कुछ इस बार कारोबार भी वैसे ही नोटबंदी के कारण या क्या कारण के कारोबार भी मिट्टी हुई पड़ी है। जो भी हम पूंजी लेके आए सारा पूंजी भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी जा रहा है, घर से ही भर रहे हैं पूरा। बारिश के कारण क्या दिक्कत हो रही है? बारिश के कारण तो एक तो ये कस्टमर नहीं आ रहा है, जिसी कारण है कि सामान गीले हो रहे हैं, तीसरी कारण की ये है कि यहाँ पे रह के बारिश में आप बीमार भी पड़ रहे हैं, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। बता दें कि मंडी का शिवरात्रि मेला 3 मार्च को आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गया है, लेकिन व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। 16 मार्च तक मेला इसी प्रकार से सजा रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदली है उससे यही लग रहा है कि इस बार लोग काफी कम संख्या में मेला स्थल पर पहुंचने वाले हैं। वहीं यहां पर आए हुए व्यापारी अपने घाटे का रोना रो रहे हैं और वाटरप्रूफ पंडाल की हकीकत बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेमराज पठानिया भाजपा नेता की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। रिद्धि क्रेन सर्विस की तरफ से शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार का 2 टन से लेकर 20 टन तक का भार उठाने के लिए क्रेन सर्विस उपलब्ध है। वी आर स्पेशलिस्ट इन हैवी लोडिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग, बिल्डिंग फैब्रिकेशंस,
एक्सीडेंटल व्हीकल क्रेन फैसिलिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रिद्धि क्रेन सर्विस नियर नीलम स्वीट्स शॉप नियर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। सोने के दाम भले ही ऊंचाइयां छू लें, लेकिन ग्राहक को चाहिए सिर्फ गुणवत्ता, और वो आप तक एक लंबे समय से पहुंचा रहे हैं मल्होत्रा ज्वेलर्स। मल्होत्रा ज्वेलर्स लेकर आए हैं धनेड़ा बाजार में एक नया शोरूम। यहाँ हर प्रकार के हॉलमार्क जेवर उपलब्ध हैं। यही नहीं, यहाँ आप अपनी मनपसंद के और पारंपरिक जेवर भी पा सकते हैं। यहाँ ग्राहकों के लिए नई स्पेशल स्कीम्स भी चलाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें न्यू मल्होत्रा ज्वेलर्स नियर इंदिरा मार्केट, धनेड़ा बाजार, मंडी। मोबाइल बनाने वाली मशहूर वीवो कंपनी द्वारा शुक्रवार को आईटीआई मंडी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में लगभग विभिन्न ट्रेडों के 700 उम्मीदवारों ने भाग लेकर अपने भविष्य को आजमाने का प्रयास किया। बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आईटीआई मंडी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित किए गए रोजगार मेले में मोबाइल बनाने वाली मशहूर वीवो कंपनी ने उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। अधिक जानकारी देते हुए प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में लगभग विभिन्न ट्रेडों के 700 उम्मीदवारों ने भाग लेकर अपने भविष्य को आजमाने का प्रयास किया, जिसमें 600 उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर मिला। आज आईटीआई मंडी के कैंपस में हिंदुस्तान की मोबाइल बनाने के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी वीवो मोबाइल इंडिया, जो कि नोएडा में स्थित है, यहाँ आईटीआई मंडी के कैंपस में उनका एक ग्रुप कैंपस इंटरव्यू के लिए यहाँ आया हुआ है और सुबह से ही यहाँ इंटरव्यू का दौर जारी है। और आज लगभग 700 जो युवा हैं हिमाचल के विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न जिलों से आईटीआई मंडी के कैंपस में आए हैं, जिनमें आईटीआई व डिप्लोमा होल्डर दोनों ही प्रकार के हैं। और आज कंपनी के अधिकारी ने जैसा कि बताया 600 कम से कम 600 लोग उनको आज यहाँ सिलेक्ट करने हैं। दिनेश कुमार ने बताया कि इस कैंपस इंटरव्यू में आईटीआई पॉलिटेक्निक से पास डिप्लोमा व डिग्री होल्डरों ने भाग लिया। उन्होंने अन्य युवाओं से भी आईटीआई में शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारने का आह्वान किया, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या है। आईटीआई मंडी में तकनीकी निदेशालय हिमाचल प्रदेश की ओर से जो रोजगार देने का सिलसिला कैंपस द्वारा यहाँ शुरू हुआ है, आज वो अपने चरम पे है। आज यहाँ निश्चित रूप से बहुत से लोग रोजगार प्राप्त करेंगे और एक बहुत बढ़िया पैकेज और बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी उनको आज मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को एक बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।